अस्सलामुअलैकुम। जी, मैं आपका ऑटोमोटिव एक्सपर्ट समद हुसैन। आप उम्मीद करता हूँ हमारा यूट्यूब चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि 3.5 मिलियन से 4.5 मिलियन लाइक 35 से 45 लाख रुपए में क्या ऑप्शंस है। पहले हम कंसिडर कर लेते हैं यूज़ गाड़ी में क्या क्या ले सकते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ब्रांड न्यू ऑप्शंस में हम क्या ले सकते हैं। यूज़ में अगर हम आएँ तो 3.5 मिलियन में होंडा सिटी 16 मॉडल, एस्पायर प्रोस्मेटिक 17, 18, 40 की रेंज में आ जाती है। 1.5 अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद यारिस के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जिसमें GLI CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, GLI मैनुअल है, वो 3.7 से 3.9 की ब्रैकेट में है 2021 मॉडल। फिर 1.3 एक्टिव है जो कि 4.1 मिलियन में आ जाती है, और यारिस में 1.3 वेरिएंट 23 मॉडल तक भी 45 लाख रुपए में आ जाता है। वेयर एज़ यारिस का जो मुझे वेरिएंट पसंद है वो 1.5 एक्टिव है। 1.5 एक्टिव जो है वो 21 मॉडल को 4.3 मिलियन में इमैकुलेट गाड़ी मिल जाती है, और 22 मॉडल 4.5 मिलियन में। अब सिटी में नई शक्ल भी आ जाती है 45 में, 21-22 मॉडल की CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की भी ऑप्शन निकल आती है। अब अगर हम उससे थोड़ा हाई एंड जाएं कि अगर हमें लग्जरी चाहिए, हमें कंफर्ट चाहिए, बड़ा इंजन चाहिए, 1.8 लीटर सनरूफ वाली, तो उसमें सिविक 2016 मॉडल एक्स में ऑप्शन निकल आती है, जो नई शक्ल थी करंट वाली से पुरानी वाली, जो जनरेशन चली है सिविक एक्स की 2016 से 21 तक। और अगर हमारा बजट 40 के अंदर है और हम ये तमाम फ़ीचर्स चाहें, क्रूज़ कंट्रोल, सनरूफ, 1.8 लीटर, तो सिविक ओरियल प्रोस्मेटिक 2014-15 का रीबर्थ भी 35 लाख से 40 लाख रुपए में आ जाता है। और अगर हम टोटली जो सेगमेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो सेडान हो, फैमिली के लिए चाहिए हो, अगर हम उस पर बात करें। अब नई में हमारे पास क्या ऑप्शन है 35 से 45 लाख रुपए में। आपके पास नई में 35 लाख रुपए में ऑल्टो AGS जो फुल ऑप्शन है, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करता, उसमें झटके इतने हैं, ट्रांसमिशन इतनी अनरिलायबल है। उसके बाद वैगन आर ऑटोमेटिक आ जाती है। जी, जैसे कि आज हम वीडियो में बात कर रहे थे, पहले हमने यूज़ गाड़ियों की बात की, अब नई ऑप्शंस में हमने डिस्कस किया कि एक ऑल्टो की ऑप्शन है, एक वैगन आर की ऑप्शन है, आगे कल्टस भी है। लेकिन कल्टस की जब से प्राइस स्लैब 4.3 से 4.6 मिलियन की स्लैब हिट हुई है, तो नई गाड़ियों में उसकी सेल्स सुजुकी स्विफ्ट में कन्वर्ट हो गई हैं, क्योंकि सुजुकी स्विफ्ट आपको मैनुअल में ब्रांड न्यू 4.5 मिलियन की नंबर लगा के पड़ती है, वेयर एज़ GL CVT वेरिएंट जो है वो नंबर लगा के 4740 की पड़ती है। इसी तरह चंगान एल्फिन भी फुल ऑप्शन आ जाती है। उसमें हमेशा चंगान में अगर आप लोग वेरिएंट करो तो उसमें प्रायोरिटी दें फुल ऑप्शन को, कि फुल ऑप्शन की रीसेल कंपैरेटिवली बेहतर है। बात हुई, आप बजट बढ़ाते जाएँ, ऑप्शंस खुलती जाती हैं। सर भाई 3.5 to 5 मिलियन के बजट में आप फैमिली सेडान में कौन सी सजेस्ट करते हैं? आपको क्या लगता है कौन सी गाड़ी बेहतर रहेगी? देखो, ऑप्शंस की तरफ अगर हम आ जाएँ तो न्यू यूज़ में हमने एज प्रीवियसली डिस्कस किया काफ़ी ऑप्शंस हैं। अगर हम 5 के करीब जाने का बजट हो तो किया स्टॉनिक बहुत अच्छी ऑप्शन है, पैनोरामिक रूफ आ जाता है, अच्छी स्पेस है, अच्छी पावर है। तो यूज़ में 4.8 से 5.1 के मिलियन के बजट में स्टॉनिक भी आ जाती है। सेकेंडली टोयोटा यारिस सेडान में अगर आपने आना है, आप कहते हो नहीं स्टॉनिक छोटी है, इवन दो उसकी स्पेस बराबर ही है या उससे बेहतर ही होगी, लेकिन यारिस एक कंप्लीट सेडान है। 1.3 GLI CVT वेरिएंट बड़ा अच्छा आ जाता है, नए फेस अपलिफ्ट वाला जो है। लेकिन वही बात है कि अगर आप ब्रांड न्यू गाड़ी की तरफ जाते हो तो नॉन फाइलर तो सोच ही नहीं सकता, और फाइलर की स्लैब भी 4840 से शुरू होती है, प्लस बुकिंग, फिर रजिस्ट्रेशन करते कराते 5.1 मिलियन पे बात पहुंच जाती है। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आइदर ऐसा जो बायर है जिसका बजट 4.5 से 5 मिलियन का है, वो सिविक एक्स को कंसिडर करे 2017 मॉडल, या यारिस 1.5 एक्टिव को। थैंक यू। तो और ये स्विफ्ट और स्टॉनिक में आप क्या कहते हैं, दोनों में गाड़ी कौन सी बेटर रहेंगी? अगर फैमिली वाइज अगर हम देखें, एक छोटी फैमिली के लिहाज से हम गाड़ी देखें तो स्विफ्ट और स्टॉनिक दोनों सेम कैटेगरी में आती हैं, तो इसमें बजट भी ऑलमोस्ट सेम है, तो इसमें आप कौन सी सजेस्ट करेंगे, कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेटर रहेगी इसके? देखो, लुक्स में तो स्विफ्ट और फ्यूल एवरेज में
ठीक। लाइक मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, नई स्विफ्ट जो है विद इन सिटी 18 to 20 किलोमीटर पर लीटर की कंजम्पशन देती है, सही। वेयर एज आउटस्टेशन लॉन्ग पे 128 125 किलोमीटर पर लीटर की स्पीड पे तकरीबन आपको वो दे देती है 22 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज कंजम्पशन। वेयर एज टॉनिक जो है वो विद इन सिटी 12 किलोमीटर पर लीटर है और आउटस्टेशन 14 to 15 किलोमीटर पर लीटर। ये मैक्सिमम अचीवेबल कंजम्पशन है। सही। सेकेंडली यूजेज कैसा है। स्टॉनिक एक सोफिस्टिकेटेड गाड़ी है, अगर फीमेल्स के यूज़ के लिए देनी है तो स्टॉनिक मैं रेकमेंड करता हूँ, लेकिन डेफिनेटली बॉयज़ स्विफ्ट की तरफ ही जाते हैं। तो अगर आप बिल्ड क्वालिटी में अगर कुछ कस्टमर्स का कंसर्न होता है कि बिल्ड क्वालिटी को प्रेफर किया जाता है, तो बिल्ड क्वालिटी में आप कौन सी गाड़ी सजेस्ट करते हैं, दोनों में कौन सी बेटर रहेगी? स्टॉनिक। बेहतरीन। तो रिलायबिलिटी और रीसेल के लिहाज से समझ में जो हम यूज़ गाड़ी का डिस्कस कर रहे हैं कि रिलायबिलिटी में और रीसेल में गाड़ियाँ कौन सी बेटर रहेगी, क्योंकि कुछ कस्टमर्स का मेन कंसर्न होता है कि उन्होंने गाड़ी लेनी होती है, कुछ अर्सा चला के सेल कर देते हैं, तो रीसेल बड़ी मैटर करती है। तो कौन सी गाड़ी? सिविक एक्स जो है अलमारूफ लफाफे के नाम से जो जानी पहचानी जाती है जी। जो रीसेल पाकिस्तान में उस गाड़ी ने बनाई है, सिविक की किसी जनरेशन ने नहीं बनाई। सही। तो विद इन 50 मेरी रिकमेंडेशन ऑल द वे सिविक और यारिस की है। सही। और जो इसमें हमारी इसमें ग्रैंडी भी आ जाती है इस बजट में 16 की, तो वो आप क्या कहते हैं कि वो इतनी रिलायबल नहीं रहेगी क्योंकि थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी शायद? सिविक ग्रैंडी वेयर एज 16 से 18 मॉडल भी आ जाता है विद इन 51 में 2018 मॉडल की ग्रैंडी भी आ जाती है, लेकिन लाहौर में ग्रैंडी का बायर वक्त के साथ काफ़ी कम होता गया। सही। तो कंफर्ट और एवरेज इन सब गाड़ियों में आपको सबसे गाड़ी कौन सी बेहतर है? जैसे कंफर्ट भी अच्छा है, एवरेज भी वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी देती है, तो आप कौन सी गाड़ी इसमें? देखो मेरा वोट जो है वो सेडान में 1.5 लीटर यारिस एक्टिव का है। सही। और अगर हम हैचबैक में आ जाएं तो स्विफ्ट का है। सही। और इस समय भाई चलिए हमने इनकी हमने पॉजिटिव साइड्स हमने डिस्कस कर ली इन गाड़ियों की। आप इनके कुछ नेगेटिव फीड जो इनके कुछ एस्पेक्ट्स हर गाड़ी के होते हैं कि उनके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं गाड़ियों के, तो उसमें क्या कहते हैं आप? देखो अब अगर आप यूज़ की तरफ जाते हो तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि लेते ही गाड़ी, गर्मियों का मौसम है 43 डिग्री है, तो आपको उसको सबसे पहले उसकी जो कूलिंग हीटिंग सिस्टम है उसके ऊपर तवज्जो देनी है। पुरानी गाड़ी लेंगे तो उसकी समझ भी होनी चाहिए कि आप उसको मेंटेन कैसे रखते हैं। वेयर नई गाड़ी में तो आप मेंटली इजी हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। समझ भाई, अब इस वक्त बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है बजट के ऊपर, तो बजट पे आप क्या राय है आपकी कि बजट से कार की सेल्स और परचेज़, यूज़ गाड़ी की सेल में और परचेज़ में फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ के लिए? भाईजान आपके सवाल पे ना मुझे हमेशा हंसी आती है। ये वो महीना होता है मई जून का जिसमें आपकी यूज़ कार सेल्स, इस दफ़ा कंपैरेटिवली ईद बड़ी ईद आई है तो सेल्स अच्छी नहीं है, वरना ये वो होता है कि 20 दिन जो है ना हर बंदा समझता है पाकिस्तान में बहुत कुछ तब्दीली आ जाएगी, गाड़ी 10-15 लाख रुपए सस्ती हो जाएगी। वेयर एज इस दफ़ा का जो बजट है इसमें ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि 2025 का जो बजट है इसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। आपकी यूज़ गाड़ी मेड इन पाकिस्तान यारिस, होंडा, टोयोटा जो नॉन हाइब्रिड हैं, नॉन ईवी हैं, ये मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ी महंगी होने की तरफ जा सकती हैं। वेयर एज जापानीज़ जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ हैं उसमें आरडी कम होगी, लेकिन उसमें क्रूज़र प्राडो जो 6 करोड़ है नबफ की गाड़ियाँ हैं वही बेनिफिशरी होंगी और वो 25 से 1 लाख रुपए सस्ती होंगी। और थर्डली अगर हम देखें ईवी पे, तो ईवी में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसमें ड्यूटी रिड्यूस करेगी ताकि मैक्सिमम यूज़र बढ़े, लेकिन वही चार्जिंग स्टेशंस का अगेन क्वेश्चन है। जब तक नेटवर्किंग अच्छी नहीं हो जाती चार्जिंग स्टेशंस की, ईवी गाड़ी पाकिस्तान में कामयाब होगी आने वाले 3 साल के बाद। थैंक यू। इफ़ अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।